हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे 12वीं फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अगर यदि एक चालक है उसकी लंबाई को खींचकर डबल कर दिया गया, दुगना कर दिया गया है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। यह क्वेश्चन इस तरह से बता सकता है कि जो चालक है उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है या 4 गुना कर दिया गया है, प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। तो कोई से भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई को कितना गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। कितना गुना किया गया है, 2 गुना, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 गुना की जगह 4 गुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है। तो किस तरह से आपका चेंज होगा वो बताएंगे आज। उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा ये हमें बताना है। प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखो समझना है कि कोई सा भी तार है, मान लो एक तार है ये, ठीक है ना, ये एक तार था इतना लंबा, ठीक है। इसको खींचकर हमने कितना कर दिया, इसका डबल कर दिया। मान लो इतना बड़ा कर दिया अपन ने, ये डबल हो गया इसका, ठीक है, दुगुना कर दिया ये। तो देखो इसकी जो त्रिज्या थी वो अलग थी, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है। मान लो जो पहला तार है उसकी लंबाई कितनी थी, पहले तार की लंबाई थी L1, है ना, लेकिन तार को खींचा गया तो लंबाई बढ़ गई है, तो इस लंबाई को हमने क्या नाम दे दिया, L2। ठीक है, ये हो गया। इसकी त्रिज्या थी R1, इसकी त्रिज्या कितनी थी, ये है ना, ये आपका क्या है, बेलन के आकार का है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ R, है ना, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई R1। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R2, कितनी हो गई R2, क्योंकि त्रिज्या चेंज हो गई। तो देखो जब चालक की लंबाई, देखो इसको खींचकर इसका डबल कर दिया गया, दुगना करे चाहे 4 गुना, कितना ही गुना करे, तो इसकी लंबाई परिवर्तित होगी और त्रिज्या परिवर्तित होगी, लेकिन क्या परिवर्तित नहीं होगा, आयतन परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना इसमें मटेरियल लगा है उतना ही मटेरियल इसमें है, बस उसको काट कर छोटा नहीं किया गया है, बस उसको खींचकर लंबा किया गया है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस वही समझना है हमें। तो यह लिखा है कि तार को खींचने पर उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, बढ़ गई, त्रिज्या घट जाती है, घट गई, ठीक है, लेकिन किंतु आयतन क्या रहता है, वही रहता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे, माना पहले तार की लंबाई फिर नए तार की, माना पहले तार की लंबाई कितनी थी, L1, पहले तार की लंबाई कितनी थी, L1 थी, तथा उसकी जो त्रिज्या थी, त्रिज्या वो कितनी थी, R1। पहले तार की लंबाई L1 थी, उसकी त्रिज्या कितनी थी, R1 है, ठीक है। अब बात करते हैं नए तार, है ना, तो नए तार की जो लंबाई है, लंबाई चेंज हो जाएगी, ठीक है, कितनी चेंज हो जाएगी वो देखेंगे हम। तो उसको हमने मान लिया कि उसकी लंबाई कितनी हो गई, परिवर्तित हो गई, तो उसको नाम दे दिया L2, ठीक है। तथा जो त्रिज्या है, त्रिज्या भी परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि पहले त्रिज्या ज़्यादा थी, फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तार पतला हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी मान ली हमने, R2, है ना, लेकिन आयतन वही रहता है। तो यहाँ प्रश्नानुसार करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, दोनों का आयतन बराबर होगा। देखो लिखा है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो पहले तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, पहले तार का आयतन, पहले तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन, नए तार का आयतन, ठीक है। पहले तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन। अब देखो तार का आयतन है क्या, ये तार बेलन के आकार का, चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, कभी भी तार की बात की जाए तो वो हमेशा क्या रहेगा, बेलन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो पहले तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई तो रहेगा, पहले तार की त्रिज्या कितनी है, R1, ठीक है, और उसकी ऊंचाई को हमने यहाँ किससे दर्शाया, L से दर्शाया, मतलब लंबाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1 बराबर नए तार का आयतन, नए तार की देखो पाई तो आपका आएगा फॉर्मूले में, नए तार का आयतन में फॉर्मूला पाई R की वैल्यू नए तार की कितनी है, R2, तो क्या लिख दिया, R2, त्रिज्या कितनी है, R2, और ऊंचाई कितनी है उसकी, लंबाई उसकी ऊंचाई कहलाती है क्या, L2, ठीक है।
ये हो गया, ये फॉर्मूला था। और यहाँ पहले तार की बात करें, इस तार के लिए इसकी त्रिज्या R1 थी, ऊंचाई L1 थी, और इसकी त्रिज्या R2 थी, ऊंचाई L2 थी। तो इस तरह से ये चेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ आप R1/R2 का मान निकालना चाहें तो देखो यहाँ से ये आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, R1/R2, R2 को हम बटे में ले आए तो ये पूरा है ना, ये R2 को इधर बटे में लाए तो यहाँ पाई L2 बचा, और बटे ये पाई इंटू वाला था तो ये इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा और L1 भी डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, सॉरी 1 मिनट था, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, है ना। पाई आर स्क्वायर ऐसा था ना, तो पाई आर की वैल्यू और पाई R1 का स्क्वायर L1 और पाई R2 का स्क्वायर L2, ठीक है। इस तरह से पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ आपका आ गया R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं अपन, होल स्क्वायर, और बराबर कितना L1 L2 बाय L1। या हम यहाँ चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं R1, ठीक है, बस इतना ही रहने दें, और चाहे तो स्क्वायर हटा के रूट भी लगा सकते हैं। चलो छोड़ो, ठीक, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया कि पहले तार आयतन चेंज नहीं होगा तो दोनों के आयतन बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये R1 के बटे में R2 को ले आए और L1 इधर L2 के बटे में चला गया, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपने एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, चूँकि क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर पड़ा था RA/L, ठीक है। क्या पढ़ा था, देखो रो बराबर क्या पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था ना, है ना। क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने किया था कि जो तार का प्रतिरोध होता है R, वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर लिखा था, तो क्या आया था, R अनुक्रमानुपाती L/A, ये अनुक्रमानुपाती है और ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। फिर यहाँ से R का मान निकाला था, तो यहाँ से बराबर हटाया, ये हटाया था, तो एक नेतक राशि आई थी रो L/A, ये क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था, इसका मान निकाला था, तो रो बराबर कितना आ गया था, ये इंटू में जाएगा तो R है और ये बटे में आएगा तो L। इस तरह से हमने रो का मान निकाला था। एक क्लास है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसमें हमने इसको पूरे डिटेल में बताया, इसका विमीय सूत्र और मात्रक वात्रक सब बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या था, RA/L, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, है ना। कैसे निकला वो अभी आपको बता दिया। अब देखें आप, अब चूंकि है ना, ठीक है, रो बराबर क्या फॉर्मूला था, RA/L, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे हम, ठीक है। देखो तो किसका निकाल सकते हैं, देखो या हम R का भी मान निकाल सकते हैं, यह तो आपका रो बराबर हो गया, है ना। इससे अगर R का मान निकाला तो R बराबर कितना था आपका, रो L/A, क्या था, R का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा, रो L/A, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जो R क्या है, प्रतिरोध है ना। तो पहले तार के लिए, चूंकि पहले तार के लिए प्रतिरोध कितना होगा, R1, पहले तार का प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R1, और इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R2, ठीक है। पहले तार की बात कर रहा हूँ, तो R1 रो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो चालक उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो रो ही रहेगा। उसकी लंबाई पहले तार की कितनी है, L1, और उसका एरिया कितना मान लिया हमने, A1। इसका जो एरिया क्षेत्रफल वो अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया A1 और इसका क्या हो गया, A2 हो गया। तो ये पहले तार के लिए हो गया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकेंड। अब बात करते हैं दूसरे तार के लिए, तो वापस ऐसे लिख सकते हैं R2, दूसरे तार का प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, रो, उसकी लंबाई कितनी है, L2, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, किसमें, इसमें, है ना। पहले तार के लिए पहले प्रतिरोध R1 हो गया, लंबाई L1 हो गई, क्षेत्रफल A1 हो गया। दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R2 हो जाएगा, लंबाई L2 हो जाएगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। अब इसका भाग इसमें हम दे सकते हैं, किसमें, है ना, समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर कैसे देंगे, LHS का LHS में भाग देंगे, तो R1 का भाग देंगे R1 में, बराबर RHS का भाग RHS में देंगे। RHS ये क्या है, ये रो L1/A1, ठीक है, और यहाँ रो, इसका RHS क्या है, रो L2/A2। अब यहाँ देखो रो से रो कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या आपका, ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 बराबर, है ना। इसको पलट दो, देखो ये ऊपर क्या है आपका L1/A1, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इनटू, ये देखो ये डिवाइड का, ये अनुपात का मतलब होता है भाग का निशान, ठीक है। भाग का निशान कुछ मतलब जाएगा गुणा में, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो A2 ऊपर चला जाएगा और L2 नीचे जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और जमा कर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 के बटे में L2 को ले आओ, L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1, A2 बाय A1। अब चूंकि A क्या है, A क्या है क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है A क्या है एरिया है ना, क्षेत्रफल A। और ये देखो ये वृत्ताकार आ गया ना, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मान रख दें R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बटे L2 इंटू पहले दूसरे तार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख रहे हैं तो पाई, उसकी त्रिज्या R2 और इसका स्क्वायर, और फिर नीचे पहले तार का क्षेत्रफल कितना होगा पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ आपका आ गया R1 बटे R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और इंटू ये इनको होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं अपन R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं अपन, है ना। यहाँ आप देखें आप, है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्यों, हमें R2 बटे R1 का मान चाहिए, लेकिन यहाँ आपका निकला क्या है R1 बटे R2 निकला है, तो हम क्या कर देंगे या करके इसको पलट देंगे ताकि और क्लियर हो जाए। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं बनाएंगे, सेकंड बना लेंगे, ठीक है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा L1 बटे L2। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटाएगा, ये इक्वेशन क्या मान लेंगे अपन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो यहाँ R1 बटे R2 का होल स्क्वायर का मान कितना है, ये इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण ये आपका 2 हो गया, सॉरी 2 तो 3 तो हो गया थे, 4 हो गए, है ना। समीकरण किससे, 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से किसका मान रखना है, ये इसका R2 बटे R1 का होल स्क्वायर का, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर का मान ये है, देखो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, तो ऐसा कैसे रहेगा, और इंटू इस पूरे का मान कितना है L1 बाय L2, तो कितना हो जाएगा L1 बाय L2। तो यहाँ देखो आप कर सकते हैं अपन R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार है, ठीक है, 2 बार है तो इसको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब आगे देखें, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ चूँकि थोड़ा ध्यान देंगे, चूँकि क्वेश्चन के अनुसार है, जो क्या बोला गया है, लंबाई को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, मतलब जो L2 का जो मान है, किसका मान है L2 का, L2 दूसरी लंबाई है, दूसरे तार की लंबाई, वो L1 का कितना गुना है, L1 का कितना गुना है, 2 गुना। ये क्वेश्चन में बोला गया है क्या, कि खींच कर देखो उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है ना, तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है। तो पहले जो लंबाई थी दूसरी बाद वाली लंबाई से छोटी है ना, तो बाद वाली लंबाई पहली लंबाई की कितनी है, 2 गुनी, मतलब जो बाद में खींचकर लंबा किया गया है वो पहले जो जितनी लंबाई थी उसका कितना गुना किया गया है, 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया। अब इसका मान यहाँ रख दें अपन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, ठीक है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 तो ऐसा कैसे रहेगा, L1 और बटे L2 का मान कितना है 2L1, कितना है 2L1, तो यहाँ 2L1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। L1 से L1 कैंसिल, तो यहाँ गया R1 बाय R2 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये गुणा कर दो क्रॉस, इसका इधर इसका इधर किया तो कितना हो गया, R2 का 1 में किया तो कितना आ गया R2 बराबर R1 का 4 में किया कितना आ गया 4 इंटू R1। इसका मतलब क्या है, R2 क्या है दूसरे तार का प्रतिरोध है और R1 क्या है पहले तार का प्रतिरोध है। तो देखो दूसरे तार का प्रतिरोध पहले तार का कितना गुना हो गया, 4 गुना। दूसरे तार का जो प्रतिरोध है मतलब इसका जो प्रतिरोध है वो पहले तार कौन सा था R1 है, उसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अतः प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। अब यही क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से होता कि लंबाई को 2 गुने की जगह कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना कर दिया गया है, तो क्वेश्चन सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बस यहाँ पर
L2 बराबर क्या हो जाएगा 3L1 हो जाएगा। जैसे 3L1 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब जितना गुना आप प्रतिरोध कर रहे हो, अगर आपने प्रतिरोध कितना किया 2 गुना, तो सॉरी लंबाई 2 गुने की तो प्रतिरोध कितना गुना होगा 2 का स्क्वायर 4 गुना। लंबाई को अगर 3 गुना किया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3 3 9 गुना। अगर लंबाई को आपने 5 गुना किया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 25 गुना। इस तरह से हम अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, या आया है 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 4 नंबर में आता है तो पूरा सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से प्रतिरोध बढ़ेगा। धन्यवाद।